नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश तिवारी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सब काफ़ी अच्छे और बढ़िया होंगे। इस समय सब लोगों के जॉब प्रोफाइल अलग अलग तहसीलों में अलग अलग चल रही है, सुनने को भी मिल रहा है। तो आज उस कमेंट सेशंस पे भी हम बात करेंगे, बट वीडियो के लास्ट में उस चीज़ों पे बात करेंगे। आज की क्या थंबनेल आप देख कर समझ चुके होंगे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो आपकी बेनिफिट के लिए है। जैसा कि आप लोग अभी तक आप लोगों को ये बताया गया कि आपकी सैलरी क्या मिलेगी, आपको वेतन क्या मिलेंगी, छुट्टियाँ कब मिलेंगी, आपका जाना कब होगा, आपका आना कब होगा और फील्ड में काम कैसे करेंगे। बट इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उत्तर प्रदेश में जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जैसे कि आप भी राज्य कर्मचारी में आते हैं, तो राज्य कर्मचारियों के लिए जो होता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस हेल्थ कार्ड योजना चलाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो भाई मेरे सुनो, आजकल ज़माने में सबसे जो कॉस्ट आता है वो आता है मेडिकल का। आप मान के चलो आपके घर में किसी की भी तबीयत खराब हो गई, कोई बीमार हो गया, भगवान न करे किसी के हाथ पैर में चोट आ जाए, कहीं आ जाए, ऐसी स्थिति में 24 घंटे आपके पास कैश हो उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो सरकार ने क्या किया कि अपने कर्मचारियों के बेनिफिट्स के लिए, जो राज्य कर्मचारी के दर्जा प्राप्त हैं, उनके लिए एक कैशलेस कार्ड योजना स्कीम चलाई है, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना, मतलब कर्मचारी चिकित्सा योजना। आप देख लेंगे भी। तो इस योजना के लिए आवेदन कैसे दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पात्र होती है। अभी बहुत सारे लोग जूनियर असिस्टेंट बने होंगे, बहुत सारे लोग लेखपाल बने हैं, कुछ वीडियो बनेंगे। तो आप इस योजना के लिए पात्र कैसे होंगे, सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है कि आप पात्र कैसे होंगे, आप आवेदन कैसे करेंगे। देखिए अभी क्या है कि अभी आप लोग हर जगह ज्वाइनिंग कर चुके हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग करने के बाद अभी क्या हो रहा है कि हर जिलों में भी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, सैलरी आएगी। इस योजना का संबंध सीधे आपकी सैलरी से है, आपकी सैलरी से, आपके सैलरी अकाउंट से, आपके ट्रेजरी विभाग से है। जैसे ही एक्चुअली इसमें होगा क्या, जैसे ही आपकी सैलरी आना स्टार्ट होगी तो आपकी सैलरी जो होती है वो ट्रेजरी से आती है। मैं विशेषतः एक लेखपाल हूँ तो लेखपालों के बारे में बताऊँगा, और बाकी भी जो कर्मचारी हैं तो उन सबका एक ट्रेजरी विभाग से एक डीडीओ कोड होता है, जिस डीडीओ कोड के माध्यम से वो इसके लिए आवेदन करेंगे। तो इसके लिए पहले 1-2 महीने की सैलरी आपका आना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट 1-2 महीने की सैलरी के आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब आती है बात हमारी कि आवेदन कैसे करेंगे सर, उपाय क्या है। देखिए आपकी जैसे ही 1-2 महीने की सैलरी आ जाए, उसके लिए मैं आपको सिंपल प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आप आवेदन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। देखिए इस योजना के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर जो होना चाहिए वो आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। प्लस जिन जिन लोगों का आप इस योजना के तहत आवेदन करेंगे या उनके नाम को जोड़ेंगे, उन सबका भी आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, और उस पर OTP जाएगी, वो नंबर मतलब चालू स्थिति में होना चाहिए। तो अपना पहले, अगर जिन लोगों का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, प्लीज़ लिंक करा लीजिए। ईजी प्रोसेस होता है, कहीं भी KYC जाकर आप उसको लिंक करा सकते हैं। इसको कराने के बाद प्रोसीजर क्या होगा, कैसे आप आवेदन करेंगे, फॉर्म को सबमिट कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रोसीजर क्या होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल खोल लेना है। गूगल पे आप टाइप कर दीजिए sects.up.gov.in, देख रहा होगा। ये देखिए ऊपर जो सेक्ट्स लिखा हुआ है SECTS, इसको क्लिक कीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा योजना, यहाँ पे अप्लाई फॉर हेल्थ कार्ड के लिए क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर भरें। अगर आपका नंबर आधार से लिंक्ड है तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे, और कैप्चा कोड डालकर इसको जनरेट OTP कर सकेंगे। ये तो हो गया आपके जनरेट के लिए। आइए हम इसके बारे में कुछ देखते हैं कि इस योजना का बेनिफिट क्या है। ये देखिए, और जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, चिकित्सा हेतु कौन कौन से हॉस्पिटल इसमें हैं, डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लिया जाए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लिया जाए। भदोही ले लूँ? नहीं यार, भदोही तो मेरा ही है। चलिए वाराणसी लेते हैं। ये देखिए वाराणसी आ गया, क्लिक कर दिया हमने। स्पेसिफिकेशन, अब देखिए इसमें इतनी स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर आपको मान लीजिए जनरल सर्जरी के लिए देखना है, अब हॉस्पिटल टाइप प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिक कर लीजिए, फाइंड हॉस्पिटल,
अब ये देखिए पूरी हॉस्पिटल्स की लिस्ट खुल गई, आप देख रहे हैं। आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए। अब इसमें क्या है कि आप अपने किसी भी जिले के देख लीजिए कितने हॉस्पिटल इसमें प्राइवेट हैं, और इसमें हर डिपार्टमेंट्स के लिए बनाए गए हैं। टोटल देखिए 103 हॉस्पिटल वाराणसी में केवल जनरल सर्जरी के लिए हैं। इसमें जनरल सर्जरी के लिए कितने हैं, टोटल 103 हॉस्पिटल हैं। अब इसमें हम और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको देखना हो गया ऑर्थोपेडिक्स में, हम देख लेते हैं ऑर्थोपेडिक्स में फाइंड हॉस्पिटल्स। यहाँ पे भी आप प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फाइंड करके, इसमें अगर दिख नहीं रहा है तो मतलब अभी तक कोई भी अटैच नहीं है। पब्लिक पे भी क्लिक करके देख लीजिए, ऑर्थोपेडिक्स में अभी तक कोई नहीं है। इस तरह से आप अपने ज़िले के किसी भी हॉस्पिटल का डिटेल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मेरा कार्ड इसमें बन चुका है। एक्चुअली सबसे पहले अपने ज़िले में मैंने ही बनवाया था इसको, तो मेरा हेल्थ कार्ड इसमें बन चुका है। और इस हेल्थ कार्ड को बनवाने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप जैसे ही आवेदन करेंगे, जो आपके वेतन आहरण अधिकारी होते हैं, जिनको हम डीडीओ बोलते हैं, उनके पास क्या होगा, आपका एप्लीकेशंस चला जाएगा। वो आपके एप्लीकेशंस को अप्रूव कर देंगे। जैसे ही उनके पास आपका एप्लीकेशन जाएगा, वो आपके एप्लीकेशंस को अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद आप अपने उसी मोबाइल नंबर से जो आधार कार्ड से लिंक होगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चे का, सबका नाम उसमें जोड़ सकते हैं। जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो, अविवाहित भाई बहन अगर वो आप पे आश्रित हैं, तो आप उनका भी नाम इस योजना के तहत जोड़ सकते हैं। बहुत बेनिफिट योजना है, 5 लाख रुपए तक की इसमें आपको छूट मिलती है। और सबसे बड़ी खासियत मैं बोलूँ, अगर मान लीजिए मेरे डैड का है और मुझे अपने डैड को भर्ती करना है किसी हॉस्पिटल में, तो उसका स्लिप मैं खुद ही जनरेट कर सकूंगा इस योजना में। जैसे ही आप इस वेबसाइट के अंदर जाएंगे, देखेंगे आप उनकी स्लिप खुद ही जनरेट कर लेंगे कि इस दिन के लिए मुझे इनको यहाँ भर्ती करना है, और वो जनरेट होकर आ जाएगा। तो बहुत ही कमाल की योजना है। इसके बारे में अपने तहसील में ज़रूर कांटेक्ट करिए, और जो लोग अन्य डिपार्टमेंट में हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप राज्य सरकारी कर्मचारी हैं तो निश्चित तौर पर इस योजना का फ़ायदा लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जो आप लोग प्राइवेट क्या करते हैं उसको, बीमा, हेल्थ बीमा कराते हैं, हेल्थ बीमा कराने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी ना, खुद ही आपके पास इतना अच्छा कार्ड। और हाँ, इसमें हर परिवार का एक अलग कार्ड होगा। आपका कार्ड अलग होगा, आपकी मम्मी का अलग, आपके पापा का अलग, आपके बेटे का अलग, आपकी वाइफ का अलग, सबके हेल्थ कार्ड अलग होंगे। तो जैसे ही सैलरी आती है, 1-2 महीने बीतता है, आप इस योजना के लिए जरूर आवेदन करें। और अभी तक मेरे जो पुराने लेखपाल भाई ने नहीं किया है, आप लोग भी आवेदन करके इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। आज की वीडियो में मुख्य जानकारी इसी तौर थी। हाँ, अब बात करते हैं कुछ कमेंट्स पे। एक भाई साहब ने पूछा था खपू 3 क्या होती है। पहले बात तो जान लीजिए खपू क्या होता है। ख मतलब होता है खतौनी, पू मतलब होता है पुनरीक्षण। खतौनी को जब हम रिवाइज करते हैं तो उसे कहते हैं खतौनी पुनरीक्षण। क्या होता है, हर खतौनी में कई खातेदारों का अंश होता है। उन अंश को हम निकालते हैं कि इस खेत में इस व्यक्ति का इतना हिस्सा, इस व्यक्ति का इतना हिस्सा। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जानकारी में जब हम लोगों से पूछते हैं तो लोग गलत हिस्सा बता देते हैं। ऐसे में क्या होता है, उन सभी किसानों को हम खपू 3 की नोटिस प्रदान करते हैं। तो खपू 3 की नोटिस जब आप उन्हें प्रदान करेंगे तो वो उस पर सही तरीके से बताएंगे कि अगर वो उनका उतना ही होगा तो उसको सिग्नेचर करके दे देंगे, अगर वो उनका उतना नहीं है तो फिर वो उसको वेरीफाइड करके देंगे। फिर नायब साहब के कोर्ट से वो क्लैरिफाई होकर आपको मिलेगा। फिर आप खतौनी में अंश को आप उस हिसाब से अपडेट कर देंगे। कुछ तहसीलों में ये भी सुनने का है, कुछ मेरे भाई बंधु बता रहे थे कि सर हम लोगों को फुल चार्ज दे दिया गया है, कहा जा रहा है सारा काम आप करो। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, आप एसडीएम सर से बात करिए, वहाँ के तहसील अध्यक्ष महोदय से बात करिए कि सर भी हमको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, ऐसे में हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, हम किसी भी कार्य को कैसे करेंगे। अगर हम करेंगे तो वो गलत होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। आप खतौनी ही भर रहे हैं, किसी भी किसान का आपने गलत अंश भर दिया और पता चला दूसरे काश्तकार ने उसको बेच ही दिया, तो फिर तो आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। तो आप लोग अपने अपने तहसील में जाइए, बात करिए कि सर विदाउट ट्रेनिंग हमें फुल चार्ज ना दिया जाए, किसी के अधीन रखा जाए। हम अभी फुल चार्ज की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पक्का है अभी आपको जानकारी का अभाव, आप गलती करेंगे और गलती करेंगे तो समस्या पैदा करेंगे तहसील के लिए भी और अधिकारियों के लिए भी और अपने आप के लिए भी। तो प्लीज़ चीज़ों को सीनियर से सीखते रहिए और उनके माध्यम से आगे बढ़ते रहिए। कुछ नहीं है, 1 साल के बाद आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसी के साथ आज की वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मैं वही बोलूँगा, और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में कुछ भी पूछना हो या फिर कोई सजेशंस हो, प्लीज़ मोस्ट वेलकम आप सबका। तो सबके लिए धन्यवाद। थैंक यू।
हैं।